नमस्कार। द्रोणाज आईएएस की तरफ से आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग मैटर के ऊपर बात करेंगे कि क्या आपको पता है कि गांधी जी जब भारत में आए और इंडियन पॉलिटिक्स में वो कदम रखने ही वाले थे, तो इससे पहले कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में सीधा सीधा उतरे, गोपाल कृष्णा गोखले के कहने पर उन्होंने देश भर की एक यात्रा निकाला। इस दौरान 1916 में उन्होंने लखनऊ सेशन को अटेंड किया और उसी लखनऊ सेशन में एक इंसान के साथ उनका परिचय होता है और उनके कहने पर वो बिहार में आते हैं, चंपारण जिले में, और वही चंपारण में गांधी जी को जहर देकर मारने की कोशिश हुआ। हाँ, आप सही सुन रहे हो, गांधी जी को जहर देकर मारने की कोशिश हुआ, लेकिन वो अटेम्प्ट सफल नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल्स। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक्स में उतरने से पहले, सीधा सीधा इंडियन पॉलिटिक्स में उतरने से पहले गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था बिहार के चंपारण जिले में। तो हुआ यह था कि राजकुमार शुक्ला, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी का परिचय होता है लखनऊ कांग्रेस सेशन में। ये लखनऊ कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ला जी ने उनको यानी गांधी जी को तीन काठिया सिस्टम के बारे में बताया। एग्जाम में पूछे जाते हैं तीन काठिया सिस्टम क्या है, आगे हम लोग जानेंगे। तो तीन काठिया सिस्टम के बारे में कहा और कहा कि इसी सिस्टम के चलते बिहार के चंपारण जिले के और उसके आसपास के एरिया के जो फार्मर्स हैं उनका जीवन तबाह हो रहा है। यहां तक कि राजकुमार शुक्ला खुद इस सिचुएशन से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में राजकुमार शुक्ला ने क्या कहा कि गांधी जी को वहां पे एक बार आकर जरूर देखना चाहिए और वहां के फार्मर्स के कुछ बेहतरी के लिए शायद वो कुछ कर सके। तो ये जो चंपारण जिला है, द British had imposed a system called तीन काठिया. Under this system, the tenant farmers were forced to grow indigo. इंडिगो हम सबको पता है, नील हम सभी को पता है। इंडिगो रेबेलियन हुआ था 1859-60 में। तो वो जो इंडिगो था, इंडिगो की उगाही के लिए, उसके फार्मिंग के लिए चंपारण जिले में जो तीन काठिया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके कारण वहां के लोगों का जीवन और जिंदगी तबाह हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में राजकुमार शुक्ला वो खुद इसी सिस्टम के एक विक्टिम थे। आप सभी को बताऊं कि यूपीएससी कोचिंग जो अभी सिलीगुड़ी में भी आपको दिल्ली वाला वाइब्स आपको मिलेगा, क्योंकि द द्रोणाज आईएएस आपके लिए लेकर आया है ये कोचिंग। तो आप जल्द से जल्द स्क्रीन के ऊपर दिए गए इन नंबरों पे जरूर कांटेक्ट कीजिए और जुड़िए द्रोणाज के साथ। तो जो भी हो, कांग्रेस का जो 31st सेशन था 1916 में, जिसमें राजकुमार शुक्ला आए थे, गांधी जी भी आए थे, और उसी सेशन में राजकुमार शुक्ला ने पहले बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों से, ये सब कांग्रेस के उस समय प्रतिष्ठित एस्टेब्लिश्ड लीडर बन चुके थे, गांधी एक न्यू कमर थे। तो पहले बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय से राजकुमार शुक्ला ने चंपारण प्रॉब्लम डिस्कस किया था, लेकिन इन दोनों ने इस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था, गांधी जी से चंपारण के फार्मर्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। जब गांधी जी ने यह सुना तो गांधी जी ने कहा, आई कैन गिव नो ओपिनियन विदाउट सीइंग द कंडीशन विथ माई ओन आईज। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि आप ये मैटर कांग्रेस में उठाइए, मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक खुद अपने आंखों से ना देखूं, ना जांच लूं, तब तक मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप अवश्य ये मामला आप कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में उठाइए, मैं मेरे से जो हो सके मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं खुद इसको चेक करूंगा। तो ये जानने के बाद राजकुमार शुक्ला और गांधी ये सहमत हुए और ये तय हुआ कि गांधी वहां पे जाएंगे और खुद इंक्वायरी जरूर करेंगे। दिन था 15 अप्रैल 1917। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर
दोपहर को 3 बजे गांधी उतरते हैं। हालांकि उस दौरान गांधी को ज्यादा लोग पहचानते नहीं थे, एक भीड़ इकट्ठा तो हुआ था लेकिन ये लोग गांधी को पहचानते नहीं थे। तो जो भी हो, इस दौरान ये जो राजकुमार शुक्ला है उन्होंने ही सबके साथ गांधी जी का परिचय करवाया। और ये जो भीड़, ये जो आप देख सकते हो कि ट्रेन से गांधी उतर रहे हैं, तो ये जो गांधी जी मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे उतरे और भीड़ के साथ वो आगे बढ़ते गए। Gandhi had come to probe the appalling conditions under which local farmers were being forced by the landlords to grow indigo. This was actually a fact-finding mission. और ये जो गांधी जी आए थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे असल में हो क्या रहा है, वो आप खुद से ये जांचना चाहते थे। Gandhi's प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज कन्फर्म्ड ऑल दैट शुक्ला हैड सेड। और गांधी जी ने जो इंक्वायरी किया और ये पाया कि शुक्ला ने जो भी कहा वो सच कहा। अब गांधी जी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, यानी यहां के फार्मर्स के साथ उनको खड़े रहना था। गांधी डिसाइडेड टू स्टे एंड मेक ए डिटेल्ड इंक्वायरी बिफोर डिसाइडिंग ऑन ए course of action. Gandhi was assisted by eminent lawyers like Brij Kishore Babu and Rajendra Prasad. तो इस दौरान गांधी जी को ब्रिज किशोर बाबू और राजेंद्र प्रसाद जैसे जो उभरते हुए न्यू कमर लीडर्स थे, उनका साथ इस दौरान मिला। along with leaders like शेख गुलाब, हरबंस सहाय एंड पीर मुहम्मद मुंशी, राजकुमार शुक्ला managed to pave the way for the agitation against forced indigo cultivation. इस दौरान गांधी का साथ दिया था ब्रिज किशोर बाबू और राजेंद्र प्रसाद ने। और गांधी को यहां पे यानी चंपारण में जिन लोगों का साथ मिला वो थे शेख गुलाब, हरबंस सहाय, पीर मोहम्मद मुंशी और राजकुमार शुक्ला खुद। तो ये जो ग्रुप बना, अब ये ग्रुप इस सिचुएशन को मतलब कैसे फार्मर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है, अब ये ग्रुप उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। गांधी ऑर्गेनाइज्ड पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द तीन काठिया सिस्टम। अब ये जो तीन काठिया सिस्टम जिसने इतने सारे लोगों की जिंदगी को तबाह बर्बाद किया था, अब गांधी ने इसके खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट किया, जिसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस भी कह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये जो दो शख्स हैं, ये दोनों ही पेशे से वकील थे। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, इन्होंने क्या तय किया, ये उन विक्टिम्स के लिए कानूनी मदद प्रोवाइड करवाएंगे और गांधी को हर तरीके से ये लोग सपोर्ट देंगे। तो यहां से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि चंपारण मूवमेंट के दौरान गांधी की सहायता वो कौन से दो प्रोमिनेंट लीडर्स ने किया था, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। और इन दोनों ने फार्मर्स जो इस सिचुएशन में विक्टिम थे उनको फ्री में कानूनी सहायता देने का इन लोगों ने काम किया था। जो भी हो, गांधी वॉज एबल टू कॉन्विंस द ऑथोरिटीज टू एबोलिश तीन काठिया सिस्टम। तो अल्टीमेटली गांधी और उनके साथियों ने मिलकर जो आंदोलन खड़ा किया, इससे अल्टीमेटली जो अथॉरिटीज है उनको ये समझ में आया कि ये जो तीन काठिया सिस्टम है इसको जरूर बंद करना चाहिए। और अल्टीमेटली तीन काठिया सिस्टम पर बैन लगा। पीजेंट्स वेयर कॉम्पनसेटेड, जो लोग विक्टिम थे उनको कॉम्पनसेट किया गया और द इलीगल ड्यूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, उन्हें वो वापस लौटाया गया। इस दौरान हम सभी ने देखा कि गांधी जी को तीन काठिया सिस्टम के खिलाफ सफलता मिला, लेकिन इस दौरान वहां पे एक शख्स थे जिनको इरविन के नाम से हम लोग जानते हैं। वो एक इंडिगो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश सरकार के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो एक इंडिगो प्लांटर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना गलत होगा, ब्रिटिश सरकार। तो गांधी को इरविन ने इनवाइट किया, ठीक है। इरविन का सिर्फ पहला नाम वही हमें पता चला, इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो जो भी हो, बिहार मोतिहारी वहां के इंडिगो प्लांटर थे। तो इरविन ने गांधी को अपने यहां डिनर पे बुलाया। मूल कहानी यही से शुरू होता है। तो इरविन ने एक कुक हायर किया था, एक खानसामा बाबरची जो इंडियन था, तो उसको उन्होंने हायर किया था। और उसके ऊपर इरविन ने क्या किया था, इरविन ने बोला कि वो जो कुक था उसका नाम था बतक मियां। तो
तो इरविन ने बतक मियां को इंसिस्ट किया कि वो गांधी को जहर दे। बतक मियां वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन इरविन के कहने पर या धमकाने पर बतक मियां को वो करना पड़ा और उसने दूध के ग्लास में जहर मिलाया। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था कि ये सब करे, तो बतक मियां वेंट टू सर्व बट रिवील्ड द प्लॉट टू राजेंद्र प्रसाद। बतक मियां दूध का ग्लास, उसमें जहर मिला हुआ जो ग्लास था वो लेकर वो गांधी के पास तो गए, लेकिन उसका मन ये नहीं मान रहा था कि वो ये काम करे, लेकिन वो मजबूर था, उसे मजबूर किया गया था उस ब्रिटिश इंसान द्वारा, लेकिन वो ये करना नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो दूध का ग्लास लेकर गांधी जी के पास तो गए, लेकिन अपने आंखों से उसने राजेंद्र प्रसाद जो पास में खड़े हुए थे उनको इशारा दिया, तो राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को वो दूध पीने से रोका और दूर खड़ा होकर ये अंग्रेज वो चीज उसने देखा और उसको पता लग गया कि बतक मियां ने उसे धोखा दे दिया है, यानी गांधी जी का जीवन ऐसे बचा। अगर उस दिन बतक मियां ये नाकाम ना करता तो शायद उस दिन कुछ अनहोनी हो जाता। तो जो भी हो, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द अटेम्प्ट गांधी कंटिन्यूड हिज प्रोटेस्ट एट चंपारण। गांधी रिफ्यूज टू फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट इंडिगो फैक्ट्री मैनेजर इरविन। लेकिन बात यह भी है कि गांधी ने उस कॉन्स्पिरेटर का, उसके खिलाफ उसने गांधी जी ने कोई शिकायत नहीं किया। इसने जो इरविन ने जो गांधी को मारने की कोशिश किया, इसके खिलाफ गांधी जी ने कोई शिकायत उस समय नहीं किया था। तो जो भी हो, द एस्टेट मैनेजर यानी ये जो इरविन है, उसने बतक मियां पर ये जो उसने काम किया था, इसके लिए उसने बतक मियां पर काफी अत्याचार किया, टॉर्चर किया, उसका घर उससे छीन लिया, उसके प्रॉपर्टीज उससे छीन लिया और उसे उसके गांव से भगा दिया। यानी बतक मियां ने गांधी जी को ना मारने के लिए उसको काफी कुछ झेलना पड़ा। इस शख्स को इरविन ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, टॉर्चर किया, उसका सब कुछ छीन लिया, उसको बर्बाद करके छोड़ दिया। जो भी हो, उस सब के बाद धीरे धीरे भारत आजाद हुआ। गांधी जी ने भारत के आजादी के आंदोलन को लीड किया और बाद में जब भारत आजाद हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय बड़े नेता थे, गांधी जी की हत्या भी उस समय हो चुका था 1948 में, कि तभी राजेंद्र प्रसाद जब मोतिहारी विजिट करने आए थे 1950 में, हम सबको पता है कि 1948 में गांधी जी की हत्या हुआ। 1950 में मोतिहारी विजिट पे आए थे राजेंद्र प्रसाद, तब वो बहुत बड़े लीडर बन चुके थे और उसी भीड़ में उसने देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है और राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। राजेंद्र प्रसाद ने उनको भीड़ में पहचाना, वो और कोई नहीं, वो बतक मियां ही थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने उस भीड़ में बतक मियां को पहचाना और भीड़ के सामने उन्होंने बतक मियां को अपने पास बुलाया और पब्लिक को यह याद दिलाया कि सन 1917 में बतक मियां ने देश के लिए क्या किया था। बतक मियां ने देश के लिए, देश के सबसे बड़े जो पर्सनालिटी गांधी जी को उन्होंने बचाया था और बतक मियां का पहचान सभी से वहां पे करवाया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑर्डर दिया था कलेक्टर को कि 50 एकड़ की जमीन बतक मियां को दिया जाए। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के कहने पर, क्योंकि बतक मियां उस समय तक बहुत बर्बाद हो चुके थे, गरीब थे, लाचार थे, लेकिन फिर भी राजेंद्र प्रसाद ने बतक मियां को 50 एकड़ जमीन देने की बात किया और ऑफ लैंड टू मियां एंड हिज सन्स रशीद अंसारी, शेर मोहम्मद अंसारी एंड मोहम्मद जान अंसारी। तो बतक राजेंद्र प्रसाद ने जो जमीन बतक मियां को देने की बात किया, बतक मियां और उनके 3 बेटों को वो जमीन मिलने वाला था। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो 50 एकड़ की जमीन की बात हुआ था, उसमें से सिर्फ 6 एकड़ ही मिल पाया। ठीक है, हाउएवर दे रिसीव्ड ओनली 6 एकर्स। बतक मियां के मौत के बाद उनके बेटों ने ये इन्फॉर्म किया था कि उन्हें सिर्फ 6 एकड़ जमीन ही मिला था, हालांकि 50 एकड़ का वादा किया गया था। उसमें से ये जो रिवर था अकवा परसवानी विलेज के पास इन धानोरा पंचायत इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो गांव है, यहाँ पे जो जमीन उन्हें मिला उसमें से 50 एकड़ का वादा किया गया था, जिसमें सिर्फ 6 एकड़ उन्हें मिला, जिसमें से 5 एकड़ तो नदी में ही चला गया, यानी नदी ने निगल लिया 5 एकड़, बचा सिर्फ 1 एकड़। तो ये था भारत की आजादी के आंदोलन के एक अनसंग हीरो
जिन्होंने गांधी जी की जान बचाया, और ये महान शख्स बतख मियां 1957 में उनकी मृत्यु हुआ, जिन्होंने गांधी जी की जान बचाया। तो आशा करता हूं ये एक अननोन फैक्ट शायद आपके लिए था, अब आपको इसके बारे में पता है। भारत के आजादी में ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिनके बारे में हम सबको पता नहीं है, बतख मियां वाज वन ऑफ देम। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोनों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।